हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन, विटामिन की डेफिनेशन देखेंगे अपन इसमें सबसे पहले। चलिए देखते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन क्या होता है? एक ऐसा यौगिक होता है विटामिन जो शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जो शरीर है वो अपना स्वयं उत्पन्न नहीं करता है विटामिन को। भोजन के रूप में अपन इसको लेते हैं, भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ। चलिए देखते हैं आगे। अब विटामिन के प्रकार देखते हैं अपन पहले। तो विटामिन दो प्रकार का होता है, एक तो वसा में विलय होता है और एक होता है जल विलय। तो वसा में विलय जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? तो इसको अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कीड़ा, KEDA, विटामिन KED और A वसा में विलय होते हैं और B और C ये जल में विलय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख विटामिन एवं उनके नाम, कमी के लक्षण एवं स्रोत, ये अपन अब नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं अपन इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल, याद रखना। और इसकी कमी के लक्षण एवं रोग, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है जिसको अपन जेरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं। अब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं विटामिन ए के? तो मछली है, दूध है, गाजर है, पपीता है, मैंगो है, धनिया है। इन सब चीज़ों से अपन विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। सेकंड पे आता है अपना विटामिन बी। तो विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहले अपन देखेंगे विटामिन B1। तो जो B1 होता है, B1 का जो नाम होता है वो होता है थायमीन। विटामिन B1 का क्या नाम होता है? थायमीन। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? बेरी रोग होता है। ठीक है, और जो स्रोत हैं वो सबके ज़्यादातर कॉमन है, तो वो एक साथ में आपको बता दूंगा अभी। तो विटामिन B2 की बात करते हैं जिसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है। अब बात करते हैं B3 की। B3 का नाम होता है नियासिन। क्या नाम होता है? नियासिन। तो जो विटामिन B3 है उससे होने वाला रोग, उसकी कमी से, वो कौन सा है? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया रोग होता है, त्वचा का फटना जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन B5 की बात करते हैं। B4 नहीं होता है। B5 का नाम आता है पेंटोथोनिक एसिड या पेंटोथोनिक अम्ल, जिसकी कमी से अपना गंजापन नामक रोग हो जाता है, पेलाग्रा जिसको बोलते हैं। जीभ पर काला घेरा हो जाता है विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, विटामिन B6 की बात करते हैं जिसका नाम आता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन याद रखना। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है स्नायु तंत्र का कमजोर होना। ठीक है, चलिए B7 की बात करते हैं जिसका नाम होता है बायोटीन। तो B7 का नाम क्या बताया मैंने आपको? बायोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं B9 की जिसका नाम होता है फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। और लास्ट B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबालमीन, जिसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया या रक्त की कमी होना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसमें इसके स्रोत की। तो देखिए, राइस पॉलिशिंग से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं, हरी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं, मछली, अंडा, दाल, केला, आलू बुखारा, यीस्ट और मीट। इन सब चीज़ों से अपन विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, जिसकी कमी से होने वाला रोग होता है आपका स्कर्वी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो नाम पूछा जाता है और एक रोग पूछा जाता है। तो रोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्कर्वी रोग। और
स्रोत देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है, तो वो अपना होता है बारबेडोस चेरी। सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबेडोस चेरी में विटामिन सी। ठीक है, तो इसके स्रोत देख लेते हैं अपन। आंवला है, अमरूद है, कामू कामू है, बारबेडोस चेरी है, नींबू वर्गीय फल है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं अपन विटामिन डी की। तो विटामिन डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं वो देखते हैं पहले अपन। रिकेट्स, रिकेट्स नामक रोग मतलब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। पिजन पेस्ट, ये जो पिजन पेस्ट बीमारी होती है ये बच्चों में होती है। ठीक है, और जो ऑस्टियोमेलिसिया नामक बीमारी जो होती है वो अपने होती है वयस्कों में। और इसका जो स्रोत है वो कौन सा होता है, सूर्य की धूप, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपन विटामिन ई की बात करते हैं अब अपन। विटामिन ई का क्या नाम होता है, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम होता है, जिसकी वजह से अपने रोग होते हैं, बांझपन एवं प्रजनन रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका स्रोत कौन सा होता है, तो इसका स्रोत होता है गेहूं के बाहरी छिलकों, दानों का छिलकों से। मतलब जो गेहूं के जो दाने होते हैं ना, उनका बाहरी छिलका जो होता है उससे अपन विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। अब विटामिन एच की बात करते हैं, तो एच का नाम होता है बायोटीन। बायोटीन नाम होता है। और इसका रोग कौन सा होता है इसकी कमी से, तो त्वचा संबंधी बीमारियां इससे हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के की, जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन के का नाम होता है, और इसकी कमी से हो जाता है रक्त का थक्का, देरी से जमना। एंड मतलब इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन के को अपन फूल गोभी और सोयाबीन से अपन प्राप्त कर सकते हैं। फूल गोभी और सोयाबीन, याद रखना। ये रहा विटामिन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है इनमें से एग्ज़ाम में, तो मैंने आपको बस इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।